चलिए ठीक। वीडियो चलता है इसमें। हाँ जी, सामने देखिए जी। यस, जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी को राम राम। आज हम लोग दिल्ली में आए हुए हैं। संगत पार्वती धर्मा ट्रस्ट जो गौशाला है, इसके हमारे संरक्षक हैं, सब कुछ हमारे दया संजय जायसवाल जी 10 साल से जो गौशाला चला रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ की व्यवस्था है। और बाकी गौशाला में क्या होती है, नाम तो गौशाला का होता है, सब गाय भूखी मरती रहती है और उनको बराबर खाना पीना नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। और एक ये धर्म पत्नी की 1 साल पहले इनका मैंने सही शांत हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। उन्होंने उनके धर्म पत्नी की पुण्यतिथि पर उन्होंने आज सुंदरकांड का पूरा लेख लिखा हुआ है, उसका आज ओपनिंग भी है। और आज यहाँ पर विशाल भंडारा का प्रोग्राम रखे हैं, 24 घंटे का सुंदरकांड भी था। और यहाँ पर सब मेहमान भी आए हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हम यही दुआएं करते हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं इनकी गौशाला इससे डबल हो और ऐसे ही निरंतर ये सेवा करते रहें। जितने भी यहाँ पर भगत आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, हम उनसे यही निवेदन करते हैं, अपनी कमाई के 10वां अंश आप लोग गौशाला में जरूर दान दें। यदि आप देंगे तो ही आपका संस्कार बनेगा और आपका पैसा अच्छे काम में जाएगा, तो ही हमारा देश का विकास भी हो सकता है। देश विकास मतलब हम अपने समाज का विकास नहीं करेंगे, देश विकास क्या करेंगे। तो हमारा आप लोगों यही निवेदन है कि आप लोग दिल खोलकर दान दें, जितना भी हो सके। जैसे माने आप नियम बना लेंगे मुझे 500 रुपये डेली निकालना है, तो महीने का 15,000 रुपये हो जाएगा। आदि नहीं है तो डेली का 100 रुपये निकालेंगे, महीने का 3,000 रुपये होगा। तो अपने नेक कमाई से आप लोग जरूर दान दें, तभी हमारा विकास हो सकता है। अभी हमने गौशाला यहाँ पर मैं देखा सारी सुविधाएं बहुत अच्छी है। आदि भगत लोग आदि सुविधाएं थोड़ा सा और दें, कोई मशीन भी दे दें, जैसे आपके अगरबत्ती बनाने का, गोबर गैस बनाने का, और गोबर से कई तरह के दवाइयाँ आजकल बनती हैं, गौमूत्र बनाने के भी माने प्रोजेक्ट है। आदि सब लोग सहयोग करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सारा खेल है सहयोग करने की, और हमें सब लोग का सहयोग जरूर करना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। एक व्यक्ति क्या कर सकेगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि मैं एक संस्कृत विद्यालय यहाँ अपनी गौशाला में खोलना चाहता हूँ, और मैं आग्रह करता हूँ कि इसमें मेरा सभी सहयोग करें और ये विद्यालय में संस्कृत विद्यालय का अच्छी तरह से निर्माण करा सकूं और संस्कृत विद्यालय खोल सकूं। और सत्संग हाल भी क्या कहते हैं बनाना चाहता हूं। सबका सहयोग मिलेगा तभी मैं ये सब काम कर पाऊंगा। ये नमक है, क्या कहते हैं जो गाय खाती है, नमक नमक नमक, लाहौरी नमक, लाहौरी नमक। दिखाइए। हाँ, इससे जैसे नमक की जरूरत होती है तो इनको डाल देते हैं, तो ये इसमें अपना जितनी जरूरत होती है अपना ये ले स्वाद छोड़ देती है। इनकी सफाई करनी है, और इसके जो उपले निकलते हैं उसको ले करके क्या कहते हैं मशीन से डंडा बना करके शमशान घाट में हम इसको क्या कहते हैं फ्री सेवा दे रहे हैं। इससे क्या कहते हैं जो गोबर निकलता है उससे हम गोबर के डंडे बनाते हैं। डंडे बनाने के बाद सुखा करके इसको 3-4 आदमी लगते हैं डंडे बनाने में, और ये बिजली की 5 हाथ पावर से मोटर से चलती है। और इसको बना करके जब सूख जाता है ये, तो शमशान घाट में हम इसको क्या कहते हैं एक बोडी के पीछे 50 किलो फ्री देते हैं हम क्या कहते हैं, और वहाँ पे स्टॉक कर रखा है क्या कहते हैं जितनी जरूरत होती है उनको क्या कहते हैं, मतलब ये नहीं होता कि हमारे पास नहीं है। दया शंकर जायसवाल, मैं लकवाग्रस्त बीमारी से ग्रसित हो गया था। उसके बाद मैंने ये प्रतिज्ञा ली गौ सेवा करते करते कि मैं अगर ठीक हो जाऊंगा तो मैं गौशाला बनाऊंगा। और मैं बिल्कुल जब ठीक हो गया गौ सेवा करते करते, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। गौशाला मैंने बनाई, गौशाला गौ माता की कृपा से मैंने गौशाला बनाई। और मेरा अपना मानना है जो हमारा सनातन धर्म सिखाता है कि इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है,
और इन्हीं की कृपा से ही हर रोग दूर होते हैं। और मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ क्या कहते हैं गौ सेवा करके। हमारी 12-15 आदमियों की टीम है जो इस गौ सेवा में तत्पर लगी रहती है और मुझे पूरा सहयोग करती है। मुझे क्या कहते हैं अब गौ सेवा में तो दिक्कतें बहुत आती है। कई बार क्या कहते हैं इनका चारा नहीं मिलता है, कई बार बराबर हमको बिजली नहीं मिलती है, कई बार हमको बराबर पानी नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों की परेशानियां तो गौशाला में है ही है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जितनी भी गौशालाएं हैं सबको पानी की और बिजली की फ्री व्यवस्था की जाए और गौ माता को क्या कहते हैं राष्ट्रीय गौ माता घोषित किया जाए। और जो सड़कों पे गौ माता घूम रही हैं उनको भी अविलंब बंद कराया जाए। उससे बहुत ही गायें कटने के लिए चली जाती हैं। क्या कहते हैं लोग बाग उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने से वो गाय बिल्कुल लाचार हो जाती हैं, चलने फिरने में मजबूर हो जाती हैं, तो वो अपाहिज हो जाती हैं। उससे भी बचाया जाए इसको। कौन कौन सी गाय आपके पास है? शाहीवाल भी है, देसी गाय भी है और जो ये हरियाणा की गाय हैं कौन से बोलते हैं इसको, वो भी गाय है मेरे पास। कम दूध देने वाली गाय हैं और बूढ़ी गाय ज़्यादा हैं। जिस तरह से बीमार में पड़ जाते हैं उसके लिए क्या व्यवस्था रखें? उसके लिए मैंने डॉक्टर की व्यवस्था की हुई है। डेली एक बार डॉक्टर आता है और जो भी उसको दिक्कत होती है उसका इलाज करके जाता है। लोगों का सहयोग तो बहुत कम मिलता है मुझे। जो सहयोग मिलता है वो हमारी जो टीम है उसी सहयोग मिलता है मुझे। मैं तो संदेश यही देना चाहूँगा कि सब गौशाला से जुड़े और गौ माता को बचाएं, गौ माता की रक्षा करें। गाय का जो गोबर होता है उससे मैं उपला बनाता हूँ। उपला बनाने के लिए मुझे क्या कहते हैं एक मशीन की ज़रूरत पड़ी। जो मशीन क्या कहते हैं मुझे दान में मिली है। दान में मिले हुए उसके 4 आदमी क्या कहते हैं लगते हैं बनाने में। जो उपला बन के तैयार हो जाता है उसको सुखा करके मैं भवाना शमशान घाट में दान कर देता हूँ, जिससे क्या कहते हैं हर सौदा को जितनी ज़रूरत है उपले की वो फ्री में मिले। और उपला बना करके दान देने से हमारे पर्यावरण की भी सुरक्षा होती है। और गौओं की पर्यावरण के लिए हमने गौशाला के चारों तरफ लगभग 200 पेड़ लगाए हैं 10 साल पहले, जो आज वो पेड़ काफ़ी बड़े हो चुके हैं और फलदार पेड़ हैं। कहाँ पे हैं? ये गौशाला के चारों तरफ हैं। गौशाला के चारों तरफ पेड़ हैं जो फलदार वृक्ष हैं। इससे क्या कहते हैं पशु पक्षियों को भी क्या कहते हैं फल मिलता है और आम जनता को तो मिल ही जाता है थोड़ा बहुत जो होता है। गौशाला में मैं उम्मीद करता हूँ, लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि गौशाला के लिए लोग सहयोग करें, जिससे गौ की सेवा और हो सके और गौ का जो गोबर होता है उससे हम अगरबत्ती बना सकें। हवन करने के लिए जो लकड़ी गोबर की बनती है वो बना सकें। और जो भी क्या कहते हैं इसमें समस्याएं हैं उसका मुझे सहयोग मिले। लोग जो मदद करते हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारी और मदद करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है मेन क्या कहते हैं हमने एक मंदिर बनाया है गौशाला के अंदर, तो उसमें सुंदर कांड का शिलालेख क्या कहते हैं पत्थरों पे लिखवाया है। तो उसको हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री आशुदेश महाराज जी हरिद्वार वाले आए हैं, उनसे उस सुंदरकांड के पत्थरों का उद्घाटन होगा। इसीलिए हमने यहाँ ये प्रोग्राम रखा है। आज जितने लोग यहाँ पे पधारे हैं मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ और विशेष रूप से हरिद्वार से आए हुए महामंडलेश्वर का श्री आशुदेश महाराज संतोषानंद का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे आग्रह पे हरिद्वार से यहाँ पधारे हैं। मैं सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी गौशाला के लिए मुझे सहयोग देते रहेंगे और प्रेरणा देते रहेंगे कि मैं अच्छी तरह से गौ सेवा कर सकूं। सबसे पहले मैं अपने इष्ट देव शंकर पार्वती जी के चरणों में नमन करती हूँ और हमारे गुरुदेव आज हरिद्वार से आए हैं, गुरुदेव के चरणों में नमन करती हूँ। और हमारे दया शंकर जायसवाल जी जो हमारे पिता तुल्य हैं, मैं उनके चरणों में नमन करती हूँ। मैं पूनम चौधरी गुप्ता जायसवाल समाज की ही बेटी हूँ और अनेक संस्थाओं से जुड़ के काम करती हूँ। दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हूँ केशवपुरम जिले से। मैंने दया शंकर जी को लगभग मैं 25 साल से सेवा कार्य को करते देखी हूँ। हम जायसवाल जागृति नाम की दिल्ली से एक पत्रिका निकालते हैं
वो पत्रिका मैट्रिमोनियल में, अब तो इंटरनेट का ज़माना आ गया, लेकिन जब मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना नहीं था, 94 से वो पत्रिका काम कर रही है विवाह करवाने में पूरी इंडिया में। और उसी पत्रिका के द्वारा मेरा भी विवाह हुआ दिल्ली के अंदर। मैं MBA करके बिहार से आई और यही नौकरी की, यही विवाह हुआ और यही बच्चे, अभी बिटिया भी डॉक्टर बन के निकलने वाली। मैंने 25-26 साल से मैं अंकल को सेवा कार्यों से, पत्रिका में सहयोग करना, किसी बच्ची, गरीब बच्ची का विवाह हो उसके लिए सहयोग करना, ये सब करते आए। और जैसा कि जयशंकर जी बताए कि वो एक बार बीमार हो गए और उनको दिमाग में आया कि अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो एक गौशाला बनाऊंगा, और परमात्मा ने उनको बिल्कुल स्वस्थ किया और वो ठीक हुए और उन्होंने गौशाला का हाथ अकेले ही डाला। उनकी जो 15-16 लोगों की टीम थी वो उनको सहयोग की और ये गौशाला का निर्माण 2012-13 में शुरू हुआ। 14 में ये गौशाला बन के तैयार हुआ। कि इनके परिवार में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। अंकल जी का बड़ा लड़का संजय भैया जो हमारे भाई थे वो गुजर गए, फिर भी इन्होंने पूरी हिम्मत से गौशाला को संभाला और तमाम गायें यहाँ पे स्वस्थ थी। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और वो निरंतर चाहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने और जो हमारी पुरानी संस्कृति है, जो हमारा देश सोने का चिड़िया था, वो दोबारा वापस आए। दोबारा वापस आने के लिए जो हम पहले करते थे, अपनी गौ को माता मानते थे, आज भी मानते हैं, उनकी फिर से रख रखाव हर घर करे। हर घर नहीं पाल सकता, लेकिन वो गौशाला में जाके सहयोग कर सकते हैं। और मैं दिल्ली की जनता से ये अपील करना चाहती हूँ कि वो जो गौ माता को सड़कों पे खाना देते हैं, प्लीज़ उसको बंद कीजिए। मैंने अपने आँख से कई गौओं को घायल होता देखा क्योंकि वो अपने घर का खाना या मटर के छिलके सड़कों पे डाल देते हैं, तो गाय जो उधर घूमती रहती हैं वो उधर चली जाती है सड़कों पे, जिससे कि आए दिन गौ माता घायल होती है। तो आपका जो ये प्रेम है उसको सही तरीके से करिए। आपको अगर खाना देना है तो आप आसपास के गौशाला में दीजिए। अगर आपको 1 रुपये का भी सहयोग देना है तो एक गौ माता के नाम से एक गुल्लक बनाइए और उस गुल्लक में 1 रुपया ही डालिए, 5 रुपया ही डालिए, लेकिन रोज़ डालिए और अपने बच्चों से भी डलवाइए। यही मैं अपील करती हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे सीखते हैं। मैं जो घर में खाना बनाती हूँ तो मैं पहला रोटी मेरी माँ ने सिखाया था गौ माता के नाम से निकालना। मैं आज भी गौ माता के नाम से निकालती हूँ। और कोरोना काल में हमारे जितने रिश्तेदार थे सभी कोरोना काल में सुरक्षित बचे। मैं गौ माता से प्रार्थना करती थी सभी को सुरक्षित रखना, हमारे देश को सुरक्षित रखना, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति सभी को सुरक्षित रखना। आज बहुत अच्छा भंडारे का कार्यक्रम है। मैं आए हुए सभी गणमान्य उपस्थितियों के चरणों में नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे राष्ट्रीय कवि वेद कुमार जी, राधे श्याम बंधु जी, यहाँ पे राधे श्याम बंधु जी आए हुए हैं, मैं उनको भी नमस्कार करती हूँ। सभी अतिथियों के चरणों में नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं मेनू जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी जिला चांदनी चौक मीडिया प्रभारी। मैं इस कार्यक्रम में जो कि बवाना में शंकर पार्वती गौशाला है और आज उसमें शिलालेख पर सुंदरकांड का उत्कीर्ण हुआ है, उस कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये सौभाग्य इतना अच्छा है कि अब जैसा देखा जा रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सब जगह जो जिस तरीके के सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमारे देश को एक विश्व गुरु बनने से, इस तरीके से अगर कार्यक्रम होते रहे तो विश्व गुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं पूरे हिंदू समाज की तरफ से ये आह्वान करती हूँ कि जिस तरीके से सब लोगों ने गौ माता की रक्षा के लिए जगह जगह गौशाला बनाई है और इसका सड़कों पे गौ माता को आने से रोका हुआ है और इनके लिए खाने का प्रबंध, चारे का प्रबंध, रहने का प्रबंध, शेल्टर और ये सब कर रहे हैं। ये इतने युद्ध स्तर पर किए जाने चाहिए ताकि गौ माता का वध रुक सके और गौ राष्ट्रीय पशु जो कि घोषित किया हुआ है वो विश्व को एक संदेश जाएगा
इसके साथ ही मैं जायसवाल जागृति की प्रधान संपादक मीनू जायसवाल हूँ और इसके अलावा मैं समाज के अलग अलग संस्थाओं से भी जुड़ी हूँ। जैसे जायसवाल युवा क्लब की मैं दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ और इसके अलावा जायसवाल सर्वज्ञ महासभा से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। तो हमारे जायसवाल समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि दयाशंकर जी ने जो ये कार्यक्रम किया है और ये इन्होंने बहुत ही दिनों से, यानी कि कम से कम 10 साल से तो मैं इस गौशाला में मेरा नियमित आना जाना हो रहा है। तो एक छोटे से लेवल से शुरू किया था अपने अथक प्रयास से और आज इतने विशाल एरिया में इन्होंने गौशाला स्थापित की है। गायों को सुरक्षा दे रहे हैं, गायों की स्वास्थ्य की पूरी देखभाल करते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो गौशाला से जो गायों का एक गोबर इकट्ठा होता है उससे एक मशीन भी ली है, उपले बनाने की एक मशीन, जो कि मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी है, आधुनिक, और इसे एक रोजगार भी उत्पन्न हुआ है। उन्होंने लोगों को रोजगार भी दिया है और इसके अलावा वो मानवता की सेवा हेतु पास में ही कोई शमशान स्थल है, वहाँ पर ये निःशुल्क सेवा भी प्रदान करते हैं। जो लोग अपने किसी परिचित का या अपने परिवारजन का अंतिम संस्कार नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों को ये मानवता का संदेश जाता है, तो उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। इसके साथ ही मैं इनको फिर एक बार पुनः धन्यवाद देती हूँ। मैं डॉक्टर राधेश्याम बंधु, समग्र चेतना का संपादक। आज मैं शंकर पार्वती गौशाला के शिलालेख, सुंदरकांड शिलालेख के उद्घाटन के अवसर पर मैं यहाँ पधारा हूँ और आया हूँ। मैंने देखा कि हमारे इसके संरक्षक, इसके संचालक दयाशंकर जायसवाल जी अपने व्यक्तिगत स्तर पर गौशाला का बहुत ही अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारा सब लोगों से निवेदन है कि जो ये काम इतना पुण्य का काम है, माँ गौशाला की माँ को जो गाय माताएँ हैं जिनमें 33 करोड़ जो है देवताओं का वास होता है, हम उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। हमारे जो यहाँ सहयोगी है गौशाला के, उनके साथ साथ यहाँ के आसपास के निवासी हैं। केवल हम भारतीयता की नारा लगाने से भारत का कल्याण नहीं होगा, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी हमें गाय की सेवा में कुछ अपना आय का अंश देना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। ये अकेले का काम है, एक सामूहिक प्रयास है। यदि मोदी जी पूरे देश को चला रहे हैं तो एक गौशाला को चलाने में मोहल्ले के, दिल्ली के लोगों को भी जो है आगे आना चाहिए। हमारा जायसवाल समाज जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी अगर ध्यान इधर आकृष्ट हो तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा काम हो सकता है। जो व्यक्तिगत स्तर पर काम दयाशंकर जी कर रहे हैं, उसको जायसवाल समाज का पूरा समाज मिल करके इसमें जो भी दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, अभाव है, उसको दूर किया जा सकता है और उसको और भी सक्षम बनाया जा सकता है। मैं बहुत बधाई देता हूँ कि दयाशंकर जी ने एक बहुत बड़ा अकेले दम पर प्रयास किया, लेकिन जो है कुछ लोगों ने सहयोग किया, फिर भी चला रहे हैं। और इस तरह का प्रयास अगर आगे भी जारी रहे, दूसरे लोग भी सहयोग करें तो इनका हौसला और बढ़ेगा। तो मैं थोड़ी देर कविता, क्योंकि मैं कवि हूँ, तो मैं चाहता हूँ कविता की प्रेरणा भी जो है आप साथ होनी चाहिए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए, आपका ध्यान चाहिए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए, घायल दिलों के घाव पर मरहम लगाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए, घायल दिलों के घाव पर मरहम लगाइए। लाना है अगर आदमी को आदमी के पास, लाना है अगर आदमी को आदमी के पास, कांटों की जगह प्यार की खुशबू बचाइए। कांटों की जगह प्यार की खुशबू बचाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए। ऊंची हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया, ऊंची हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया, उनमें भी कभी प्रेम का दीपक जलाइए। गौ माता के प्रेम का दीपक जलाइए। ऊंची हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया, उनमें भी कभी प्रेम का दीपक जलाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए। और करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत, करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत, कुछ तो वतन के वास्ते, कुछ तो गैया के वास्ते प्रेम जगाइए।
कुछ तो वतन के प्रति जज्बा जगाइए, आया नया दौर नया बन बनाइए।